ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट्स। और फॉन्ट्स हर दिन चेंज हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया, कुछ ट्रेंडी, कुछ मॉडर्न फॉन्ट्स यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या सिर्फ मॉडर्न फॉन्ट्स आ रहे हैं या फिर उसके इमोशन भी चेंज हो रहे हैं। हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, मॉडर्न फॉन्ट्स को पहचाने कैसे, उसका इमोशन क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है। सारे के सारे टॉपिक्स पे और सारे के सारे डाउट्स पे हम इस मास्टर क्लास में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉडर्न टाइपोग्राफी मास्टर क्लास। मॉडर्न फॉन्ट्स के नाम सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ नया कैटेगरी मार्केट में आ गया है। नहीं, मॉडर्न फॉन्ट कोई नया कैटेगरी नहीं है, ये वही फॉन्ट्स है जो आप लोग यूज़ करते हो। वही सैंस सेरिफ है, वही सेरिफ है, वही स्क्रिप्ट है और वही डिस्प्ले है। आपका फेवरेट फॉन्ट जस्ट अपग्रेड हो गया है, उसका एक नया वर्जन मार्केट में आ गया है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, ट्रेंडी जो फॉन्ट्स होते हैं, टाइपोग्राफी होते हैं, उसको हम पहचाने कैसे कि ये मॉडर्न है। अगर हम खुद नहीं पहचानेंगे तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये मॉडर्न था या नहीं था। हमें तो सारे फॉन्ट्स एक जैसे लगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको सारे फॉन्ट्स एक जैसे ही लगते हैं, है ना। तो पहले टॉपिक में हम यही क्लियर करेंगे कि मॉडर्न फॉन्ट्स क्या होता है और ओल्ड फॉन्ट्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फॉन्ट है और ये दोनों फॉन्ट यहाँ पे सैंस सेरिफ है, ठीक। बहुत सारे लोगों को इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। जो यहाँ पे पहला वाला जो फॉन्ट है वो पहले का फॉन्ट है, मतलब ओल्ड फॉन्ट है, और जो दूसरा वाला फॉन्ट है वो मॉडर्न फॉन्ट है ना। तो बहुत लोग इसको पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप 100% समझ जाएंगे कि ये कौन सा फॉन्ट मॉडर्न है और कौन सा फॉन्ट यहाँ पे ओल्ड फॉन्ट है। अब मैं बताने वाला हूँ राजीव मेहता के स्टाइल में, कि जैसे मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता हूँ उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लो कि ये दोनों फॉन्ट्स भाई भाई है, ठीक है। इसमें से एक भाई बड़ा भाई है तो दुनिया में पहले आया, ठीक है, और दूसरा भाई है जो कि दुनिया में बाद में है, मतलब छोटा है। जो यहाँ पे दूसरा भाई है वो बेसिकली अब बाद में आया है, मतलब वो नया नया आया है, नया नया आया है, मतलब कि वो मॉडर्न है। अब आप इन दोनों भाइयों को बहुत ध्यान से देखो और देख के मुझे बताओ कि आपको इसमें से कौन सा भाई बड़ा भाई लग रहा है और कौन सा भाई छोटा भाई लग रहा है। छोटा भाई मतलब मॉडर्न फॉन्ट्स, कौन सा आपको मॉडर्न लग रहा है, कौन सा आपको यहाँ पे ओल्ड फॉन्ट्स लग रहा है। तो अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि मॉडर्न और ट्रेंडी फॉन्ट्स कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें और कैसे यहाँ पे दिखाए। देखो, मॉडर्न फॉन्ट्स कुछ नया फॉन्ट नहीं आया है, जो आगे पुराने फॉन्ट्स यूज़ करते थे उसमें कुछ नया स्टाइल आया है जिससे वो चीज़ें मॉडर्न लगता है। मैं यहाँ पे कुछ और फॉन्ट्स के यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिससे बहुत ही ईजी तरीके से आप खुद ही अब समझ पा रहे हो, अच्छा ये मॉडर्न है, ये ओल्ड है, ये मॉडर्न है, ये ओल्ड है। तो पहला जो पॉइंट था कि मॉडर्न फॉन्ट्स को पहचाने कैसे, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि हम इस फॉन्ट्स को अपने डिजाइन में कब से यूज करना स्टार्ट करें और कैसे इसको अपने डिजाइन में यूज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो कुछ भी नया चीज मार्केट में आता है तो हम ग्राफिक डिजाइनर को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार क्या मस्त लग रहा है ना। लेकिन क्लाइंट्स को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स अवेयर नहीं होते। देखो, आप नई चीज़ें देखते हो, आपका ये पैशन है ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन क्लाइंट का वो चीज़ पैशन नहीं है। क्लाइंट को यूज टू होना पड़ता है, जो रोज रोज वो चीज़ें देखते हैं तब जाके वो उस चीज़ को यूज टू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट जब आया था तो बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगता था यार बहुत ज़्यादा कलरफुल है, मतलब कैसा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे ग्रेडियंट भी लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपके क्लाइंट ने, आपके बॉस ने, आपके मैनेजर ने ग्रेडियंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आया यहाँ पे म्यूटेड कलर। म्यूटेड कलर को भी स्टार्टिंग में क्लाइंट बोलते थे यार कितना फीका फीका लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा, थोड़ा और कलर डालो। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि भाई म्यूटेड कलर क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडर्न फॉन्ट को भी उसको यूज टू होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब वो समझेंगे कैसे? जैसे आप दिन भर इंटरनेट पे रहते हो, वो लोग भी दिन भर इंटरनेट पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। अगर आप उनको मॉडर्न फॉन्ट फर्स्ट गो में बना के दोगे कि देखो सर मैंने कुछ नया फॉन्ट यूज़ किया है, तो शायद वो उसको एक्सेप्ट ना करें, उनको लगेगा कि कैसा है ना। लेकिन जब वो इंटरनेट पे देखते हैं तो और भी वो डिज़ाइन देखते हैं, अपने कंप्यूटर के डिज़ाइन देखते हैं या बाहर कोई डिज़ाइन देखते हैं, तो खुद ही उनको कुछ उस डिज़ाइन में यूनिक लगता है। वो पहचान नहीं पाते कि ये फॉन्ट्स का स्टाइल है या क्या है, जस्ट उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये डिज़ाइन कुछ अलग लग रहा है। फिर वो आपके पास भेजते हैं कि देखो इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या इसमें हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। और आप उसको एक झटके में देखते हुए आप पहचान जाओगे कि अच्छा इस डिज़ाइन के अंदर फॉन्ट बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही ट्रेंडी है ना। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे उनको देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप क्लाइंट्स का वेट मत करो या बॉस का या फिर मैनेजर का वेट मत करो कि वो आपको दे कि देखो कोई ऐसा डिज़ाइन बना दो तो ही आप मॉडर्न फॉन्ट का यूज़ करो। नहीं, आप जो भी अभी आप काम कर रहे हो पुराने फॉन्ट्स के साथ या जो भी फॉन्ट्स के साथ काम करो, जो भी डिज़ाइन थीम के साथ काम कर रहे हो, वो तो आप बना के दे ही दो। और उसके अलावा एक और ऑप्शन बनाओ अपने लिए, है ना। और वो चीज़ आपको अपने क्लाइंट्स को या मैनेजर को या जिसको भी आप रिपोर्टिंग करते हो उसको दिखाना नहीं है। अगर आप उनको दिखाओगे तो पहले गो में बोल देगा कि ये बेकार है। जैसे एक पहले ग्रेडियंट को बोलते थे, फिर म्यूटेड कलर को बोलते थे, और अब आप फॉन्ट्स को बोलेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। जस्ट आप कोशिश करो कि उनको वो एक बार
दिख जाए, है ना, जस्ट उसको एक बार चीज़ें दिख जाए। दिखेगा कैसे, या तो आप व्हाट्सएप स्टोरी में दिख जाए, या जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो उनको वो डिज़ाइन दिख जाए, अरे दिखाओ तुम क्या कर रहे हो, है ना, ये कौन सा डिज़ाइन बनाया है ना, ऐसी इसी तरीके से आप उनको दिखाओ, है ना। ये यार ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई चीज़ें आप चीज़ों को बना के भेजते हो, उनको हल्का सा भी लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से नहीं है, तो उसको सीधा बेकार बोल देते हैं, है ना। ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये है। अगर आप वही चीज़ आप अगर घुमा के बोलते हो, अगर आप दिखाते नहीं हो, जस्ट हल्का सा एक झलक दिखा देते हो, तो वो क्यूरियोसिटी जगती है भाई, क्यूरियोसिटी जानने की कोशिश करता है, अच्छा ये क्या बनाया उसने। और जो ये वर्ड मैंने बोला क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है, आपकी भी और जो सामने वाले की। अगर सामने वाले को थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, समझने की, तो उसके अंदर वो क्रिएटिव सेंस आना स्टार्ट होता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को सामने दोगे तो वो चीज़ों को किसी भी तरीके से अपना उनका जो ईगो है या फिर अपना जो उसका नॉलेज है उसको हमेशा आगे रखने की कोई भी कोशिश करता है, ठीक है। तो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो मॉडर्न फॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, और वो डिज़ाइन अपने पोर्टफोलियो के लिए रखो, या बिहेंस के लिए, या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो वहाँ के लिए उस चीज़ों को आप रखो, है ना। अभी आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स को या फिर मैनेजर को नहीं दिखाना है, जस्ट आप अभी उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करो, उस फॉन्ट्स को समझने की कोशिश करो। देखो फॉन्ट्स का जो इमोशन है वो तो सेम ही है, जस्ट यहाँ पे लुक यहाँ पे चेंज हुआ है, तो उस लुक में थोड़ा सा लोगों को भी एडजस्ट होने दो और आप भी यहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि इस फॉन्ट्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो मॉडर्न फॉन्ट्स आ गया और अगर हम अपने डिजाइन में यूज ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा जान के कि मॉडर्न या ट्रेंडी फॉन्ट क्या होता है ना। तो फिर इसको आप कुछ जगह पे आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। कहाँ यूज कर सकते हो, अगर आप किसी म्यूजिक ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो इसको आप 100% यूज कर सकते हो, ठीक। अगर आप फैशन ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो बिना सोचे समझे उसको यूज करो, सामने वाले को 100% पसंद आएगा ही आएगा। देखो म्यूजिक और फैशन ही मैंने दोनों नाम क्यों लिए, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं वो बेसिकली ट्रेंड से कनेक्टेड है ना। अगर म्यूजिक के अंदर कुछ नया नहीं करोगे तो आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा, अगर आप फैशन के अंदर कुछ नया नहीं करोगे तो भी आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हो कि जो भी बिजनेस ट्रेंड पे बेस है उसमें आप ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फैशन हो गया, म्यूजिक हो गया, किसी आर्टिस्ट का आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ में आप यहाँ पे मॉडर्न फॉन्ट्स का यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो फिर अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में बिलोंग करता है कि जो कि ट्रेंड से या फिर ट्रेंडी चीज़ें से कनेक्टेड है, तो आप आंख बंद करके आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपको क्लाइंट को पसंद आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट ट्रेंड से कनेक्टेड है इसका मतलब वो बहुत सारी चीज़ें दिन भर में देखता है, वो यहाँ के भी काम देखता है, वो बाहर इंटरनेशनल वर्क भी देखता है, तो उनको चीज़ों का समझ है। अगर उनको चीज़ों का समझ नहीं होगा तो वो इस बिजनेस में होते ही नहीं, ट्रेंड वाले बिजनेस में वो कभी होते ही नहीं। तो आप म्यूज़िक, फैशन, आर्ट या फिर इस टाइप के जो आप समझ पा रहे हो, इस टाइप की जो कैटेगरी है उसमें आप आंख बंद करके इस फॉन्ट्स का, ये जो मॉडर्न फॉन्ट्स है उसका आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप देखो आपका डिज़ाइन कैसे मॉडर्न, ट्रेंडी और अमेजिंग यहाँ पे दिखता है, ठीक है। छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो मेरा दूसरा चैनल है क्रिएटिव ब्रेकडाउन बाय राजीव मेहता, वो भी चैनल एक्टिव हो गया। यहाँ पे वहाँ पे मैं रोज़ दूसरे दिन कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट डाल रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इस चैनल पे सीखने को मिल रहा है, वहाँ भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के कंटेंट वहाँ पे आते हैं और वो भी डिज़ाइन से रिलेटेड है, लेकिन बहुत चीज़ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।